वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर लेके स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड ईयर के, दैट इज सॉल्यूशन। बहुत सारे सेकंड ईयर के स्टूडेंट को उनका डिमांड था कि सर हमको सॉल्यूशन चैप्टर जल्द से जल्द स्टार्ट कराया जाए, तो उनका डिमांड को देखते हुए आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ लास्ट तक लगे रहिए और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और उसको कमेंट कीजिए आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विलयन, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने से पहले हम लोग कुछ मजेदार चीज को जानेंगे, समझेंगे आखिर ये आया कहाँ से, कैसे हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा प्यारा 3 वर्ड लिखे हैं। एक पहला वर्ड देख लीजिएगा, सॉल्यूट है। दूसरा वर्ड क्या लिखे हैं, सॉल्वेंट। और तीसरा वर्ड हम लोग क्या लिखे हैं, सॉल्यूशन। इसको हम लोग बारीकी से धीरे धीरे पढ़ेंगे, हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम लोग को सीखना है, ठीक है। सॉल्यूट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विलय, इसको कहते हैं विलायक, और इसको कहते हैं विलियन। चूंकि मेरे लिए कमजोर बच्चे और तेज बच्चे दोनों ही समान हैं, मुझे दोनों को समझाना है, ठीक है, दोनों को लेके मुझे चलना है। तो गौर कीजिएगा, ये 3 वर्ड हमारा जो यूज हुआ है, दैट इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड क्या है, सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन वर्ड जो आया है एक प्रकार का क्या है, एक मिक्सचर है। क्या है बोलिए, मिक्सचर है। तो ये चैप्टर हम लोग अभी पढ़ेंगे सॉल्यूशन, इससे भी नॉर्मली हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या है बोलिए, ट्रू सॉल्यूशन। तो ये जो वर्ड आ रहा है ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, समझेंगे इसको। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सॉल्यूट में आते हैं, किस में आते हैं, सॉल्यूट। उसके बाद जानेंगे सॉल्वेंट के बारे में, तो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन क्या हम लोग समझ जाएंगे। किसी भी सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, जो लिटिल क्वांटिटी में होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और दोनों से बना जो घोल है वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज क्या है, सॉल्यूशन। तो ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, ये लिटिल क्वांटिटी में होता है, ये क्या होता है बोलिए, लार्ज क्वांटिटी में होता है। और दोनों से बना जो मिक्सचर है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। दैट इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज क्या है, सॉल्यूशन। तो यहाँ तो वर्ड आया था, देखिएगा ट्रू सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा क्या आया बोलिए, ट्रू सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। आप कभी गौर किए हैं कि हम जब पानी में कोई सॉल्ट को क्या करते हैं, डालते हैं, तो देखते हैं कि पूरा सॉल्ट वाटर में क्या होता है, 100% क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है। हम लोग अपना नेकेड आई में ऐसे नॉर्मली इसको देख ही नहीं पाते हैं कि कौन सा पार्ट नमक है और कौन सा पार्ट क्या बोलिए, वाटर है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो घुलता है वो हमारा क्या बोलिए, सॉल्यूट, और जो घुलाता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो यहाँ पर घुलने वाला क्वांटिटी कौन है बताइए, नमक, दैट इज सोल्ट। तो सोल्ट हमारा क्या हो जाता है, सॉल्यूट। किस में घुलता है, वाटर में, पानी में घुलता है, तो पानी हमारा क्या होता है बोलिए, सॉल्वेंट। और दोनों का मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं।
तो गौर कीजिएगा यहाँ जो वर्ड आता है ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कोई भी सोल्यूट पार्टिकल जो है पूरी तरह क्या होता है सोल्यूबल हो जाता है। कहां पर? सॉल्वेंट में। उसमें कोई भी पार्ट हमारा इनसॉल्युबल रूप में नहीं पाया जाता है। 100% उसमें क्या होता है बोलिए सोल्यूबल हो जाता है। और उसको हम जब देखते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा पार्ट हमारा सोल्यूट है और कौन सा पार्ट क्या है सॉल्वेंट है। जैसे कि आपको अभी तुरंत बताया कि अगर हम लोग पानी में क्या करते हैं नमक को डिजोल्व करते हैं तो नमक पूरी तरह से क्या होता है वो डिजोल्व हो जाता है। वो हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है कि कौन सा पार्ट नमक है और कौन सा पार्ट क्या है वाटर है। दैट इज क्या है ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करना है कि इसी ट्रू सॉल्यूशन के बारे में ही हम लोग क्या करना है पूरा सिलेबस क्या करना है कवर करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तरफ लिखा गया है कि होमोजेनियस सॉल्यूशन, दूसरा क्या बोलिए हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस, होमोजेनियस, होमो का मतलब क्या होता है बोलिए एक समान। ध्यान दीजिएगा कि होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या है और हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन क्या है। उसको हम लोग क्या करते हैं एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से क्या करते हैं समझते हैं तो हम लोग को ज्यादा सुविधा होती है। देखिए अगर हम लोग NaCl को वाटर के साथ में क्या करते हैं डिजोल्व करते हैं तो ये हमारा एक सोल्युबल सॉल्यूशन बनता है। इसमें हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा पार्ट नमक है और कौन सा पार्ट क्या बोलिए वाटर है। हम कोई भी पार्ट का वाटर को यूज करते हैं तो हमारा पूरा उसी रेशियो में हमको नमकीन आभास होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स सॉल्वेंट में सेम रेशियो में सेम अनुपात में क्या करते हैं यूनिफॉर्मली क्या होते हैं वो डिजोल्व होते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर का लेयर में ज्यादा घुला हुआ रहता है और नीचे का लेयर में क्या होता है कम घुला हुआ रहता है। पूरी तरह एक सेम डिजोल्व कंडीशन में क्या होता है पाए जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं होमोजेनियस, एक समान विलयन जिसको कहते हैं। उसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन देखा जाता है जो उसमें घुला हुआ रहता है वो क्या होता है एक समान होते हैं। उसका नाम क्या पड़ता है बोलिए होमोजेनियस, एक समान विलयन। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात आता है इसका बोलिए हेटेरोजेनियस का तो इसमें ठीक है मानते हैं वो सॉल्यूशन है वो मिक्सचर है ठीक है, लेकिन उसमें एक समान सोल्यूबल नहीं होता है। हो सकता है उसमें घुला ही ना हो। जैसे कि अब गौर कीजिए अब यहां देखते हैं कि वाटर और ऑयल दोनों को मिलाते हैं। एक लेयर ऊपर होता है एक लेयर क्या होता है नीचे रहता है। तो उसको हम लोग कर सकते हैं कि ये हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है। दूसरे भाषा में हम लोग ये भी कर सकते हैं अगर हम लोग कोई मिक्सचर का पैकेट लेते हैं कुछ भी तो देखते हैं जरूरी नहीं कि ऊपर का जो कंपोजिशन है वो नीचे का कंपोजिशन में क्या होता है सेम होता। हो सकता है कि ऊपर में 10 से 15 कंपोजिशन मिले हुए हैं, नीचे में हो सकता है 6-7 है, लेकिन मिक्सचर तो है। तो इस तरह का पार्ट को क्या बोलते हैं हेट्रो। हेट्रो का मतलब ही आता है ठीक है डिफरेंट, डिफरेंट कंपोजिशन में डिफरेंट क्या बोलिए रेशियो में है। और होमोजेनियस का जब बात आता है तो इसमें क्या होता है बोलिए यूनिफॉर्मली एक ही कंपोजिशन से मिला हुआ जो है ऊपर से नीचे तक पूरा सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली सोल्यूबल हुआ रहता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर को अभी हम लोग स्टार्ट करने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। तो उसमें यूज होने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या किए हैं दर्शाए हैं। देख लीजिए जो पहला जो पॉइंट है वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द क्या बोलिए सॉल्यूशन है। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग सॉल्यूशन को या सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन टर्म आए हैं उस कंसंट्रेशन को हम लोग कितने प्रकार से क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं जान सकते हैं। ये हमारा था पहला पॉइंट, दैट इज वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ द क्या बोलिए सॉल्यूशन। इसको समझने के लिए एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी हम गोल्ड के दुकान पे जाते हैं, अब कहते हैं भाई साहब मुझे 1 kg गोल्ड दो। वो मुझे अजीब तरह से देखेगा, पैर से सर तक देखेगा कि ये इंसान 1 kg गोल्ड लेगा, उसको अजीब लगेगा क्योंकि गोल्ड जो है बहुत महंगा होता है। पॉसिबल नहीं कि मेरे जैसे इंसान 1 kg गोल्ड को क्या कर पाएगा वो खरीद पाएगा। अगर हम वही उसी दुकान पर 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम गोल्ड
परचेस करते हैं तो ये कोई हमारा नेगेटिव थिंकिंग वाली बात नहीं होती। दुकानदार बिना मुझे क्वेश्चन क्रिएट किए आराम से मुझे क्या कर सकता है, बोले गोल्ड दे सकता है। अभी मैंने क्या करता हूं कि दुकान में जाके बोलता हूं भाई साहब मुझे 10 ग्राम चावल दीजिए, वो भी मुझे अजीब से देखेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम कौन सा सामान को खरीदना है वो डिपेंड करता है क्वांटिटी पर। अगर चावल लेना है तो सीधी सी बात है, हम लोग जाते हैं तो 2 किलो 4 किलो 5 किलो क्विंटल में क्या करते चावल खरीदते हैं। अगर गोल्ड खरीदना तो सीधी सी बात है, हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें भाई 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम क्या कीजिए, हमारा हमें गोल्ड दीजिए। बस उसी प्रकार कंसंट्रेशन को भी अलग अलग तरीके से क्या किया है, बोलिए एक्सप्रेस किया गया है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं बिंदुवार क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास। क्या बोले, परसेंटेज बाय मास। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। क्या बोलिए, वॉल्यूम। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं मोलारिटी। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं नॉर्मलिटी। पीपीएम पार्ट पर मिलियन। आपका आ जाता है फॉर्मेलिटी। तो इस प्रकार से कंसंट्रेशन को डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं हम लोग, एक्सप्रेस करते हैं। डिपेंड करता है कि हमको जरूरत क्या है, यूज क्या करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आपका कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का क्या बोले तरीका, दैट इज परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम, फॉर्मेलिटी। और एक आता है जो कि ये सबसे अलग है, दैट इज मोलालिटी। क्या है, मोलालिटी। इसको हम लोग डिफरेंट तरीका से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पूरा डेफिनेशन में देखेंगे कि मोलालिटी एक ऐसा टर्म है इसका डेफिनेशन सभी से क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। इसको हम लोग अलग कैटेगराइज करके क्या करेंगे, इसको लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं जो दूसरा बिंदु है, दैट इज सेकेंड पॉइंट हमारे क्या बोले, वेपर प्रेशर। ये भी हमारा सॉल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, दो लॉ को पढ़ते हैं, दैट इज हेनरी लॉ एंड रोल्स लॉ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग वेपर प्रेशर के अंतर्गत दो लॉ को पढ़ेंगे, दैट इज हेनरी लॉ एंड रोल्स लॉ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड बिंदु आता है वो आपका आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पूरा सॉल्यूशन में ये आपके लिए बहुत न्यू टर्म है, और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग चार इंपॉर्टेंट बिंदु को क्या करेंगे, फोकस करेंगे। जो पहला है आप देख सकते हैं कि RL ऑफ VP है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ क्या है, वेपर प्रेशर है। सेकेंड बिंदु का क्या आता है, एलिवेशन इन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड आपका आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड चौथा बिंदु इसका जो इंपॉर्टेंट बिंदु है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसी प्रकार इस चैप्टर का जो सबसे अंतिम पार्ट है, दैट इज भांट ऑफ क्या बोलिए, फैक्टर है। इस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन के अंतर्गत ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो देख लीजिए ये सारा चीज हमको क्या करना है, पढ़ाना है, और आपको क्या करना है, पढ़ना है, और क्या करना है, सीखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को आखिरी तक, लास्ट एपिसोड तक, जिस प्रकार हम लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं, बस उसी प्रकार हमारा ये लास्ट टॉपिक तक आपको क्या करना है, लगातार मेरे साथ कनेक्ट रहना है, ताकि एक एक बिंदु को क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे और आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो पहला टॉपिक है, जो हमारा पहला जो बिंदु है, दैट इज वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द क्या बोले, सॉल्यूशन है। तो ये पूरा लाइन को समझने से पहले इसमें जो यूज हुआ है एक वर्ड, दैट इज कंसंट्रेशन। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, समझेंगे। अगर हमारा कंसंट्रेशन वर्ड समझ में आ जाता है तो हम लोग आसानी से आगे की ओर क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को समझते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सबसे पहले करते हैं कि इजी वे में क्या करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिएगा, द नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और पर केजी मास ऑफ द क्या है सॉल्वेंट नोन एज कंसंट्रेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर कीजिएगा, ये जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व, यहां तक कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं कि पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द क्या बोलिए सॉल्यूशन, या तो पर केजी मास ऑफ द क्या बोलिए सॉल्वेंट। हमारा पूरा सॉल्यूशन चैप्टर में अब गौर कीजिएगा, नॉर्मली जो सॉल्यूट जो डिजोल्व होता है मैक्सिमम सभी केस में आपका आता है कि पर लीटर वॉल्यूम क्या बोले ऑफ द सॉल्यूशन। सिर्फ एक ही ऐसा केस आएगा जिसमें हमारा डेफिनेशन चेंज होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर केजी मास ऑफ द क्या बोलिए सॉल्वेंट। और जब ये पर केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट ये वर्ड आता है समझ जाना है दैट इज क्या है मोलालिटी। सिर्फ मोलालिटी के केस में ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व इन पर केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट ये टर्म यूज होता है। अदरवाइज मैक्सिमम केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मैक्सिमम केस में यही वर्ड क्या होगा, यही सेंटेंस क्या होगा बोलिए रिपीट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि दोनों को क्या करना है एक साथ लेना है, इसीलिए हम लोग पता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, या तो लोग कह सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर केजी मास ऑफ द क्या है सॉल्वेंट। इन बोथ केस दैट इज नोन एज क्या बोलिए कंसंट्रेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन में क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है वो डिजोल्व है, वो घुला हुआ है किसमें उस सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम को ऑलवेज हम लोग किसमें देते हैं लीटर में। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि कहां पर डूबा हुआ है, किस जगह पर डूबा हुआ है सॉल्वेंट पर जिसका मास कितना बोलिए केजी में। तो वॉल्यूम का केस में हम लोग लीटर यूज करते हैं और मास का केस में क्या करेंगे बोलिए केजी को क्या करेंगे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका कंसंट्रेशन का डेफिनेशन, जिसको हम लोग दो तरह से क्या किए हैं एक्सप्रेस किए हैं। एक तरफ से वॉल्यूम में लिए हैं वो भी लीटर में, और दूसरे लाइन में हम लोग क्या लिए हैं मास में लिए हैं वो भी क्या बोलिए केजी में। वो भी किसका मास सॉल्वेंट का मास, किसका वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों कि कंसंट्रेशन का क्या बोलिए डेफिनेशन। ठीक है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि एक गिलास पानी में हम लोग क्या करते हैं शुगर को डिजोल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अगर शुगर हमारा कम घुला हुआ है, जैसे कि कम क्वांटिटी में घुला हुआ है, तो उसमें जो स्वीटपन जो आता है वो कम होता है। और जैसे जैसे शुगर का क्वांटिटी बढ़ते जाता है हमारा वो सॉल्यूशन में मीठापन जो स्वीटपन हमारा क्या था वो बढ़ते जाता है। तो दैट इज क्या है कंसंट्रेशन। वो डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में या तो सॉल्वेंट पर क्या बोलिए वो घुला हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन का जो डेफिनेशन था उसको और क्लियर कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको मैथमेटिकली क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं। देखिए दैट इज कंसंट्रेशन इक्वल टू N by V इन लीटर। ये किसके लिए है सॉल्यूशन के लिए, या तो लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इक्वल टू N by W इन केजी। ध्यान दीजिएगा ये आपका वॉल्यूम किसका है बोलिए सॉल्यूशन का है, वो भी किसमें बोलिए लीटर में, और ये जो हमारा W इन केजी कैपिटल W किसका बोलिए सॉल्वेंट का मास है, और वो भी किसमें बोलिए केजी में। कहने का मतलब N by V व्हाट इज एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बोलिए सॉल्यूट। ये हमारा क्या है सॉल्यूट का नंबर ऑफ क्या है मोल है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ क्या बोलिए मोल है।
तो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि मोल समझ में नहीं आ रहा है। तो हालांकि मोल चैप्टर जो हम लोग 11 में पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी इसको जस्ट थोड़ा सा समझाने का क्या करेंगे, आपको कोशिश करते हैं कि बहुत सारे कमजोर बच्चों को हो सकता है कि मोल समझ में ना आओ, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे आएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि कंसंट्रेशन इक्वल टू हमारा n बाई v लिए, और यहाँ भी कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या लिए बोलिए, n बाई क्या लिए, w लिए। दोनों में खास डिफरेंस क्या है कि इसमें v हमारा क्या बोलिए, वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का। वो भी किस रूप में है, लीटर के रूप में। वहां पर देखिए n बाई क्या बोलिए, w है। w क्या है, मास है। किसका मास है, सॉल्वेंट का मास है। वो भी किस रूप में है, इन क्या है, kg। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सब आपका क्या है, कंसंट्रेशन। क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के अंदर में हम लोग अभी क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि उसके अंदर में कौन कौन सा पार्ट को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को थोड़ा क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, चलो नंबर ऑफ मोल्स को समझते हैं। क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल्स ही समझ में नहीं आता है तो आगे में हमको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। हो सकता है किसी किसी बच्चों को नंबर ऑफ मोल्स से क्लियर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को समझते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूट के लिए हम लोग स्मॉल एन को क्या करते हैं, यूज करते हैं, और सॉल्वेंट के लिए कैपिटल एन को क्या करते हैं, यूज करेंगे। इसको हम आगे बताएंगे, जैसे हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अभी देखिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द क्या बोलिए, सब्सटेंस। तो कोई भी नंबर ऑफ मोल्स को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि n इक्वल टू हमारा आ रहा, मास को अगर हम स्मॉल w से यूज करते हैं तो मोलर मास क्या होगा बोलिए, स्मॉल m। दैट मीन स्मॉल w बाय स्मॉल m हमारा होता है नंबर ऑफ क्या है, मोल्स। और इसको हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल यूज करते हैं तो हमें आसानी से क्या होगा बोलिए, समझ में आ जाता है। जैसे कि मान लेते हैं 8 ग्राम NaOH, क्या है, 8 ग्राम NaOH को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कितना लिया बोलिए, 8 ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो 8 दिया गया, हियर मास ऑफ NaOH, ये मास हम जो यूज करते हैं ये हमारा क्या होता है बोलिए, वेरी करता है, डिपेंड करता है आप कितना लेयर है। तो मास ऑफ NaOH को हम लोग क्या माना चाहिए, स्मॉल w। तो कितना दिया बोलिए, 8 ग्राम। कितना दिया क्या है, 8 ग्राम। और उसी प्रकार NaOH का मोलर मास ऑफ NaOH, ध्यान दीजिएगा ये कभी भी नहीं बदलेगा, हमेशा क्या बोलिए, फिक्स है। तो मोलर मास ऑफ NaOH, ध्यान दीजिएगा NaOH मतलब 1 मोल Na, 1 मोल O और 1 मोल क्या बोले H है। तो Na का 1 मोल होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है क्या बोले 1। तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा आता है 40 ग्राम। ध्यान दीजिएगा ये जो 40 ग्राम आता है दैट इज मोलर मास, GMM, जो हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं, ग्राम मोलिकुलर मास। तो मोलर मास ऑफ NaOH दैट इज 40 ग्राम, ठीक है। अब हम इसको जब क्या करते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालते हैं, दैट इज स्मॉल n इक्वल टू मास बाय मोलर मास, दैट इज स्मॉल w बाय स्मॉल m। व्हाट इज स्मॉल w, कितना दिया है, 8 ग्राम। स्मॉल m कितना है, 40 ग्राम। कितना बोलिए, ये 40 है, ध्यान कितना है बोलिए, 40 ग्राम पर मोल। मोल हमारा ऊपर चल जाता है, ग्राम ग्राम कैंसिल, 5 बार में कट रहा है तो 1/5 दैट मीन 0.2 मोल। ये हमारा क्या बोले, मोल है। हम लोग इस प्रकार से किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है बोलिए, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द क्या है, सब्सटेंस, दैट इज स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल w बाय स्मॉल m। व्हाट इज स्मॉल w, गिवन मास जो हमारा क्या करता है, वेरी करता है। और स्मॉल m क्या बोलिए, मोलर मास जो हमारा वेरी नहीं करता है। वो सभी मॉलिक्यूल्स का अपना मोलर मास क्या बोलिए, फिक्स है। तो ये सारा
फॉर्मूला को क्या करेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के रूप में क्या करेंगे यूज करते हैं। जैसे हम निकाल रहे हैं कि 8 ग्राम NaOH में कितने मोल्स हैं, तो आपको पता चल गया कि 8 ग्राम हमारा क्या है जो यूज किया गया है, दैट इज स्मॉल w 8 ग्राम। और हमारा मोलर मास ऑफ NaOH जो कि फिक्स है, हमारा निकाले हैं कि NaOH में 3 पार्ट है, 1 मोल Na, 1 मोल ऑक्सीजन एंड 1 मोल क्या बोले हाइड्रोजन। तीनों को ऐड करते हैं तो 23 + 16 + 1 हमारा आता है 40 ग्राम क्या बोलिए पर मोल। कहने का मतलब 1 मोल NaOH में 40 ग्राम होता है। ठीक है, अब इसको जब क्या करते हैं फॉर्मूला में क्या करते हैं इसको पुट करते हैं तो हमारा आता है कि स्मॉल n दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, n बराबर w by क्या बोले m है। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में कि 8 ग्राम NaOH में कितने मोल्स क्या है NaOH है। तो हम उसको फॉर्मूला को पुट करते हैं और उसमें जब वैल्यू बैठाते हैं तो आपका आता है 8 ग्राम by 40 ग्राम पर मोल दैट मीन 1/5 दैट मीन 0.2 मोल। इस प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर सकते हैं बोलिए निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 11 में पढ़ाई हो चुकी है इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग स्पीड से क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चे भूल गए हो, उसके लिए थोड़ा थोड़ा जो धुंधलापन था अब क्या हो गया क्लियर हो गया होगा। अब मैं आशा रखता हूं कि मोल्स जो वर्ड आया था आपको समझ में आ गया है। तो व्हाट इज मोल्स, दैट इज n इक्वल टू स्मॉल w बाय स्मॉल m। व्हाट इज स्मॉल w, गिवन मास दैट इज वेरी हो सकता है। व्हाट इज स्मॉल m, दैट इज मोलर मास। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल w बाय स्मॉल m, और इसके माध्यम से हम लोग आसानी से किसी भी सब्सटेंस का मोल्स को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है।